याद रखना, मतलब ज़्यादा याद नहीं हो तो कुछ ना कुछ तो याद जरूर होना चाहिए। तो उसको हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा वेसल कहाँ पर सप्लाई कर रहा है ना, ठीक है। तो आप लोग को फिगर बनाने से पहले सबसे पहले ये बात ध्यान रख लीजिए कि आप लोग को रिलेटेड सिस्टम में पढ़ाए थे, है ना, या जितने भी ऑर्गन हैं, तो जो भी वेसल्स जिस भी ऑर्गन के पास जाएगा, है ना, तो उसका नाम उसी से पड़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर वो रीनल के पास जा रहा है तो उसका नाम क्या पड़ गया, रीनल आ गया, है ना, है ना। अगर ये लीवर के पास जा रहा है तो उसका क्या नाम पड़ गया, हिपेटिक आर्टरी, है ना। अगर आप इलियम में जा रहा है तो उसका नाम क्या पड़ गया, इलियक आर्टरी। इसी तरह से तो कुछ हम लोग मतलब याद करने का ऐसा नहीं तो इसमें हमको ज़्यादा प्रेशर बनाना पड़े। अगर ऑर्गन आप लोगों को अच्छे से याद है, बोन याद है ना, और ब्रेन का पार्ट याद है, तो हम लोग को उसको याद करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। इसमें क्या होगा कि बस आर्टरी है क्योंकि इसका ब्रांच हो रहा है, तो अब जब बुक में देखिएगा तो बुक में क्या होगा, एंटीरियर होगा, पोस्टीरियर होगा, कॉमन होगा, है ना। तो एंटीरियर पोस्टीरियर का क्या टर्म आप लोगों को बता दिए है। एंटीरियर होगा कि मान लीजिए कि ये सब टर्म पहले बता दे रहे हैं कि मान लीजिए कि ये वेसल्स है ना, ये वेसल्स है, इस वेसल्स ये अगर ये वेसल्स दो तरफ जा रहा है ना, मान लीजिए कि ये एक सिंगल वेसल्स है और ये दो तरफ, मान लीजिए हम कैरोटिड को ले रहे हैं, है ना, जो नेक में यहाँ हमारा सप्लाई दे रहा है। अब ये क्या है, यहाँ क्या होगा, कॉमन होगा, यहाँ क्या होगा, ये कॉमन होगा। अब चूंकि ये हमारे दोनों तरफ जाएगा, है ना, जब ये दोनों तरफ जाएगा ये क्या होगा, दो डिवाइड होगा, है ना, दो भागों में ये बटेगा, ये होगा आर्टरी ही, है ना, ये आर्टरी कहलाएगा, ये दो भागों में चले गया। अब ये क्या होगा, अब ये क्या होगा, राइट और लेफ्ट में ये डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइट और लेफ्ट में डिवाइड हो जाएगा, है ना। समझने की कोशिश कीजिए। अब क्या है, अगर इसमें से कुछ आगे की तरफ सप्लाई देगा, कुछ आगे की तरफ सप्लाई देगा, कुछ पीछे की तरफ सप्लाई देगा, चारों तरफ से सप्लाई देगा ना, क्योंकि सेल्स तो हर जगह है ना। अगर कोई ऑर्गन बन रहा है वहाँ पर सेल हर जगह है और हर एक सेल के पास इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है पहुँचने का, है ना। तो वो वहाँ तक पहुँचने के लिए आगे भी चलेगा, अपना ब्रांच बढ़ाएगा, पीछे की तरफ जाएगा, और जो आगे की तरफ होगा वो क्या हो जाएगा, एंटीरियर हो जाएगा, और जो पीछे की तरफ जाएगा वो क्या हो जाएगा, पोस्टीरियर हो जाएगा, है ना। तो आप लोगों को ये सब टर्म आएगा तो समझ जाना है कि एंटीरियर है तो इसका मतलब वो सप्लाई कहाँ दे रहा है, आगे की तरफ दे रहा है, पोस्टीरियर है तो कहाँ दे रहा है, पीछे की तरफ दे रहा है, कॉमन है याद नहीं कि वो कॉमन है, वो क्या होगा, आगे की तरफ बटन डिवाइड होगा, है ना, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो अब हम लोग देखते हैं कहाँ कहाँ पर कौन कौन से ऑर्गन के बाद कौन कौन से वेसल प्रेजेंट हैं, क्योंकि एक ही फिगर ड्रॉ करेंगे उसी में समझ लेंगे क्या वेसल्स है और क्या आर्टरी है ना, ठीक है। तो ये फिगर बना है, ज़्यादा बेहतर तो नहीं बना है, एलिगेटेड जैसा है पर समझने के लिए काफ़ी है, ठीक है। तो क्या है, ये हमारा हेड है, अब हम लोग समझते हैं ये क्या है, हार्ट है ना, अच्छे से समझते हैं, समझने के लायक आई होप बहुत सही बना हो, है ना। ये क्या है, हमारा हृदय है। अब हृदय क्या है कि ये एओर्टा है ना, क्या है, ये एओर्टा है। एओर्टा से जब आप लोग हम जब हार्ट बना रहे थे हम लोग, तो यहाँ पे 3 हार्ट बनाए थे, है ना, यहाँ से 3 जो ये निकल रहा है आपका एओर्टा से आर्टरी निकल रहा है ना। अब ये क्या है, ये ऊपर से आ रहा है, ये इसको क्या कहते हैं, आर्च कहते हैं, है ना, ये क्या कहते हैं, एओर्टिक आर्च कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये तीनों आप लोगों को जब हार्ट बना थे तभी बोले थे, ये तीनों ऊपर से जो निकला हुआ है ना आर्टरी, ये तीनों ही क्या कर रहा है, हमारे अपर लिम्ब और क्या स्कल को कवर कर रहा है ना। दिख रहा है कि एक वाले से तो क्या हो रहा है, एक से क्या निकल रहा है हमारा, एक से क्या निकल रहा है पूरा, एक क्या राइट में जा रहा है, राइट हैंड में जा रहा है ना, ये देख रहे हैं, ये निकल के हमारे राइट हैंड में जा रहा है ना। अब दूसरे, अब यहाँ सिर्फ राइट हैंड में ही जा रहा है, एक तो हुआ राइट हैंड में जा रहा है और इसी का एक ब्रांच होकर क्या जा रहा है, नेक के पास जा रहा है ना, बीच से न्यूरल की तरफ जा रहा है ना। ध्यान से देखिए, दिख रहा है ये राइट वाले से क्या हो रहा है, राइट वाले से निकल के हैंड की तरफ जा रहा है और इसका एक और ब्रांच निकल के हमारे सर की तरफ जा रहा है ना। अब ये हमारे हाथ की तरफ आ रहा है ना, हाथ की तरफ आ रहा है जब ऊपर की तरफ, इसको क्या कहते हैं, सबक्लेवियन आर्टरी कहते हैं, क्या कहते हैं, सबक्लेवियन आर्टरी। सबक्लेवियन आर्टरी कहते हैं जैसे हमारा यही बढ़ होता है क्लेविकल बोन होता है ना,
बीच वाले से देखिए, बीच वाले से क्या हो रहा है, बीच वाले से ये हमारा बस एक ही सर की तरफ जा रहा है ना। अब ये सर की तरफ जा रहा है कि ये जो अपना ब्रांच बना रहा है ना, आगे पीछे कर रहा है। अब ये अपना ब्रांच बना रही है, तो सर की तरफ जा रहा है, एक साइड में जा रहा है, राइट साइड में है, राइट साइड में सर की तरफ जा रहा है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा कैरोटिड आर्टरी है ना। अब कैरोटिड आर्टरी ये तो हो गया कि ये राइट साइड में जा रहा है। अब जस्ट लेफ्ट साइड वाला एक जो बच गया, अब लेफ्ट साइड वाला जो एक जो बच गया, ये क्या हो रहा है, ये भी हेड की तरफ आ रहा है, देख रहे हैं, हेड की तरफ आ रहा है। और इसमें से दो बस एक निकला था क्योंकि वर्टिब्रल से मिला था, अब इसमें से दो निकलता है तो इसमें एक क्या हो जाता है, कैरोटिड आर्टरी होता है। एक क्या होता है, कैरोटिड होता है, और एक क्या होता है, इसके साथ वर्टिब्रल के साथ जाके मैच होता है, देख रहे हैं। तो हमारा पूरा हेड कवर हो गया, तो हम लोग हेड कर रहे हैं। अब यहाँ से दोनों जो निकला है ना, ये वाला आर्टरी और ये वाला आर्टरी सेकेंड आर्टरी से, और मतलब कि एओर्टा के ऊपर जो 3 आर्टरी है उसमें से बीच वाले से और लेफ्ट वाले से जो निकल रहा है वही क्या है, कैरोटिड आर्टरी है ना। दिख रहा है कैरोटिड आर्टरी, यानी कि अब यहाँ से निकल रहा है तो हमारा ये वाला पोर्शन यहाँ से निकलेगा और इस तरह से ये आगे की तरफ जाएगा और सर में पूरा हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से ये जा रहा है, ये क्या हो गया, कैरोटिड आर्टरी होगा। ये कैसे जा रहा है, इस तरफ से जा रहा है ना, इस तरफ से जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो जब फिल्म समय भी देखे होंगे, अगर कोई तुरंत बेहोश हो जाता है, अब वहाँ पर नब्ज नहीं मिलता है, तो वहाँ पर क्या ये कैरोटिड आर्टरी को देखा जाता है कि यहाँ पर फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। यहीं पर कोई मूवी देखे होंगे, यहाँ पर देखा जाता है यहाँ पर फील हो रहा है तो हाँ है, अगर फील नहीं हो रहा है तो नहीं फील नहीं हो रहा है ना। यहाँ पर देखा जाता है कि यहाँ क्योंकि यहाँ इससे जस्ट नज़दीक है, यहाँ पर अच्छे से पता चलेगा, है ना। तो यहाँ पर पहुँचने में थोड़ा टाइम भी लगेगा, ना उतना पता नहीं चलेगा, तो यहाँ पर देखा जाता है। तो ये क्या हुआ, यहाँ से जब जादू रहा है, ये क्या हो गया, कैरोटिड आर्टरी हो गया, है ना, क्या हो गया, ये नेक के पास हमारा, क्या समझ सकते हैं, ये हमारा नेक के पास जो जा रहा है, ये क्या हो गया, कैरोटिड आर्टरी हो गया, कैरोटिड आर्टरी हो गया। अब ये कैरोटिड आर्टरी क्या है, यही जब ब्रांच जब बना रहा है, तो जब बाहर की तरफ निकलेगा, है ना, बाहर की तरफ निकलेगा वो क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल हो जाएगा, और अंदर की तरफ जो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इंटरनल हो जाएगा, है ना। समझ में आ गया, बाहर की तरफ जो जाएगा एक्सटर्नल हो जाएगा और अंदर की तरफ जाएगा इंटरनल हो जाएगा। कैरोटिड समझ में आ गया। अब यही कैरोटिड जो है आगे सर की तरफ जाएगा, सर की तरफ जाएगा, हमारा सेरिब्रल पार्ट है ना, हमारा ब्रेन है, हमारा ब्रेन का सेरिब्रल पार्ट है ना, सेरिब्रम है। तो हमारे पूरे सेरिब्रम में ये क्या होगा, ब्रांच बनाते पूरे हर एक मतलब ब्रेन की पार्ट को क्या करेगा, ब्लड सप्लाई देगा, जिसको सेरिब्रल आर्टरी है ना, क्या कहेंगे, सेरिब्रल आर्टरी कहेंगे, है ना। समझ में आ गया। यहाँ पर इस तरह से क्योंकि ये हमारे पूरे ब्रेन को कवर करेगा, है ना। सेरिब्रल आर्टरी छोटा सा सेरिब्रल है नहीं, हमारे पूरे सेरिब्रम में हर एक लोब में जाएगा और वो लोब में जाके क्या करेगा, उसको ब्लड सप्लाई देगा, ठीक है, क्लियर। यहाँ कैरोटिड आर्टरी ऊपर गया, ऊपर की तरफ भी सेरिब्रम में फैला, तो वो सेरिब्रल आर्टरी हो गया, है ना। अब यहाँ से देखिए, अब ये दोनों जो निकला हुआ है ना, ये राइट साइड और लेफ्ट साइड से, अब ये क्या है, वर्टिब्रल आर्टरी, है ना, ये क्या है, वर्टिब्रल आर्टरी, यानी कि वर्टिब्रल आर्टरी है ये। तो क्या पूरे वर्टिब्रा को, ये वर्टिब्रा क्या है, वर्टिब्रा स्पाइनल को क्लियर करेगा, ब्लड सप्लाई देगा, है ना। वर्टिब्रा बीच में जस्ट ये बीच में आ रहा है ना, बीच में आ रहा है, ये क्या करेगा, वर्टिब्रा को ब्लड सप्लाई देगा, है ना। अब वर्टिब्रा को हर एक खंड में जाएगा तो अपना ब्रांच बनाते जाएगा, होगा वो वर्टिब्रल आर्टरी। समझ में आ गया, ऐसा समझ में, पैसा नहीं है यहाँ तक। अब आइए, अब हम लोग हाथ में देखते हैं। तो हाथ में तो बता दें, जब स्टार्टिंग में है, जब हमारे क्लेविकल बोन के जस्ट नीचे है, तो क्या कहलाता है, सबक्लेविन आर्टरी, है ना, क्या कहलाता है, सबक्लेविन आर्टरी। उससे जस्ट थोड़ा सा नीचे आता है ना, उससे जस्ट थोड़ा सा नीचे आता है, उसको क्या करते हैं, उसको कहते हैं एक्सिलरी आर्टरी। दिख रहा है यहाँ पे दिख रहा है ना, ये एक्सिलरी आर्टरी है ना, ये वाला, ये दिख रहा है, ये वाला क्या है, एक्सिलरी आर्टरी, यानी सबक्लेविन से जस्ट नीचे, ये क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, सबक्लेविन आर्टरी हो गया, और इसके जस्ट नीचे ये क्या हो जाएगा, एक्सिलरी आर्टरी होगा, है ना, क्या हो जाएगा, एक्सिलरी आर्टरी होगा। अब एक्सिलरी आर्टरी के जस्ट नीचे, है ना, एक्सिलरी आर्टरी के जस्ट नीचे यहाँ पर जहाँ पर ज़्यादा झुंड दिख रहा है ना, क्या ज़्यादा झुंड दिख रहा है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा ब्रेकियल आर्टरी, है ना, दिख रहा है यहाँ पे ब्रेकियल आर्टरी, यहाँ पर क्या होगा, उसके जस्ट नीचे ये होगा क्या, ब्रेकियल आर्टरी। यानी कि इतने तो मैं हमको 3 तरह का आर्टरी दिखी हाथ में, है ना, क्या, पहला सबक्लेविन आर्टरी, दूसरा एक्सिलरी
ब्रेकियल आर्टरी, है ना। ब्रेकियल आर्टरी के बाद हमारा क्या होता है, दो तरह का बोन है, अल्ना और रेडियस, है ना। वो दो बोन है ना, अल्ना और रेडियस। अब वो अल्ना जब अल्ना की तरफ जा रहा है, ब्रांच लाइन देख रहे हैं, एक अल्ना की तरफ जा रहा है, एक और एक रेडियस की तरफ जा रहा है। अब जो अल्ना की तरफ जा रहा है वो अल्ना आर्टरी हो जाएगा, और जो रेडियस की तरफ जा रहा है वो क्या हो जाएगा, रेडियल आर्टरी हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्या है, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे फिर एक झुंड बना रहा है, जिसे क्या कहते हैं, पामर कार्पल आर्च। आर्च में क्या होता है, वहाँ बहुत सारा आके झुंड बना लेता है, नेटवर्क बना लेता है ना। क्या बना लेता है, झुंड नेटवर्क बना लेता है। पामर मतलब हथेली, है ना। क्या हुआ, पामर मतलब हथेली, पाम और कार्पल, ये दोनों यहाँ पर जो आर्च होगा, है ना, यहाँ पर जो प्रेजेंट होगा, ये क्या होगा, पामर और कार्पल आर्च होगा, है ना। तो मैं ये हो गया कार्पल, ये हो गया पाम। अब यहाँ पर जो प्रेजेंट है, यहाँ पर जो प्रेजेंट है, ये क्या हो गया, पामर कार्पल आर्च। यहाँ पे इस तरह का आर्च प्रेजेंट होगा, और वो क्या करेगा, हमारे हर एक फिंगर के पास भेजेगा अपना ब्रांच। और जब हर एक फिंगर के पास ब्रांच भेज रहा है, तो उसको क्या कर रहे हैं, फिंगर के पास पहुँच रहा है आर्टरी, उसको क्या कर रहे हैं, डिजिटल आर्टरी। उसको क्या कर रहे हैं, डिजिटल आर्टरी। समझ में आ गया यहाँ तक। यहाँ क्या कर रहे हैं, पामर कार्पल आर्च, यहाँ तक इस तरफ फैला हुआ है ना, इस तरफ फैला हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है, फिगर थोड़ा छोटा गया, यहाँ पे इस तरफ पूरा क्या, इस तरह से फैला हुआ है, कैसा, इस तरफ पूरा हथेली में इस तरफ फैला हुआ है ना। समझ में आया, ये पूरे हथेली और पाम को कवर किया हुआ है, जिसको क्या कहते हैं, पामर कार्पल आर्च। उसके बाद जब ये फिंगर के पास जा रहा है, फिंगर वाले आर्टरी को क्या कर रहे हैं, डिजिटल आर्टरी। समझ में आया, आप क्लियर, हेड और ये लिम्ब क्लियर हो गया। हाथ में कौन कौन सा आर्टरी है और हेड के पास कौन सा आर्टरी जा रहा है, क्लियर हुआ, परेशानी नहीं। अब देखिए, अब ये तो हो गया ऊपर से कहाँ जा रहा है। अब ये योटा नीचे की तरफ जा रहा है ना। अब ये योटा क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। सबसे पहले ये जानते हैं कि नीचे की तरफ जा रहा है, उसको क्या कहते हैं, डिसेंडिंग योटा, है ना। उसको क्या कहते हैं, डिसेंडिंग योटा। तो ये क्या हो रहा है, योटा आ रहा है, और हर एक जगह जहाँ जहाँ ऑर्गन प्रेजेंट है ना, जहाँ जहाँ ऑर्गन प्रेजेंट है, वहाँ ये क्या कर रहा है, अपना ब्रांच निकाल रहा है ना। वहाँ क्या कर रहा है, ये अपना शाखा निकाल रहा है। यहाँ पल्मोनरी वेन है, तो उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को उसमें बहुत अच्छे से समझाएं। यहाँ से निकल रहा है पल्मोनरी वेन, है ना। अब ये जो यहाँ निकल रहा है, देखिए यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पर क्या है, ये दोनों है ना, ऊपर की तरफ ये दोनों निकला हुआ है, ये दोनों भी निकला हुआ है, इसको क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक आर्टरी, है ना। क्या कहते हैं इसको, गैस्ट्रिक आर्टरी, यानी कि हमारा जस्ट यहाँ पर एब्डोमिनल के पास जो सप्लाई दे रहा है, वो क्या हो गया, गैस्ट्रिक आर्टरी हो गया। उसके जस्ट नीचे ये वाला जो ब्रांच निकल रहा है, इसको क्या कर रहे हैं, स्प्लीनिक आर्टरी। स्प्लीनिक आर्टरी यानी ये क्या कर रहा है, स्प्लीन को, है ना, इसको स्प्लीन को क्या कर रहा है, स्प्लीन को ये ब्लड सप्लाई दे रहा है ना। उसके बाद देखिए, जस्ट इसके राइट साइड में ये जो दिख रहा है ना, ये दिख रहा है, यहाँ से जो निकल रहा है, यहाँ क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ क्या प्रेजेंट होता है, लीवर प्रेजेंट होता है ना, लीवर प्रेजेंट होता है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर कॉमन हिपेटिक आर्टरी दिया हुआ है, कॉमन हिपेटिक आर्टरी इसलिए दिया है कि अब क्या करेगा, अपना ब्रांच बनाएगा, मतलब ये क्या होगा, मतलब कि क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, लीवर का दो खंड है, लेफ्ट राइट दोनों में जाएगा, लेफ्ट और राइट में डिवाइड होगा, फिर आगे पीछे एंटीरियर पोस्टीरियर इस तरह से वो डिवाइड होगा। बस इतना जानना है कि हिपेटिक के पास जा रहा है, तो वो क्या हुआ, हिपेटिक आर्टरी, है ना। समझ में आ गया, समझ में। उसके बाद फिर क्या है, जब ये आगे की तरफ जा रहा है, फिर नीचे की तरफ आ रहा है, फिर ये इसका एक ब्रांच निकल रहा है ना, दिख रहा है, फिर इसका एक ब्रांच निकल रहा है, इस तरफ देख रहे हैं, ये ब्रांच निकल रहा है। अब ये ब्रांच यहाँ पर क्या सिचुएटेड है, यहाँ पर क्या है, रीनल है, यहाँ पे क्या है, किडनी है ना। तो ये अब यहाँ पर ब्रांच निकाला, ये यहाँ पर जो ब्रांच निकाला, यहाँ पर किसके पास वो जा रहा है, किडनी के पास जा रहा है ना। अब जो किडनी के पास जा रहा है, वो क्या कहलाएगा, रीनल आर्टरी, है ना। देख रहे हैं, तो ये क्या है, रीनल आर्टरी, ठीक है, समझ में आ गया, रीनल आर्टरी। अब क्या है, यहाँ से ये फिर नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर एक लंबा सा ये जो आर्टरी है ना। अब ये लंबा सा आर्टरी, ये कौन सा आर्टरी है, ये है टेस्टिकुलरिस आर्टरी। टेस्टिकुलरिस आर्टरी यानी कि ये मेल में
बाद ये जो आर्टरी है, ये कहाँ जा रहा है? हमारे दोनों पैरों में जा रहा है। अब दोनों पैर में जा रहा है, बहुत सारा ब्रांच बना रहा है कि चारों तरफ घूमना है, इतना हम लोग नहीं देखेंगे। देखते हैं जो कि मेन ब्रांच ये हमारे कहीं यहाँ कौन सा बोन प्रेजेंट होता है? फीमर बोन प्रेजेंट होता है फीमर बोन प्रेजेंट। तो अब फीमर बोन को जो आर्टरी जाके सप्लाई दे रहा है वो क्या कहलाएगा? फीमोरल आर्टरी, है ना? वो क्या कहलाएगा? फीमोरल आर्टरी। अब फीमोरल आर्टरी के बाद ये क्या होगा कि हमारे आगे की तरफ जो बोन है टिबिया, है ना? आगे की तरफ देख रहे हैं, ये दिख रहा है? अब क्या हो रहा है? यही फीमोरल आर्टरी जब आगे की तरफ बढ़ रहा है, ये क्या कहलाया? टिबियल आर्टरी। ये क्या कहलाया? टिबियल आर्टरी। टिबियल आर्टरी में जो आगे की तरफ है ना, आगे की तरफ आ गया वो क्या कहलाया? एंटेरियर। और ये जो पीछे की तरफ होगा वो क्या कहलाएगा? पोस्टीरियर, है ना? उसी तरह अब क्या है, जिस तरह से हमारे पाम में पामर आर्च था, है ना? पामर कार्पल आर्च था, उसी तरह हमारे पैर में क्या है? डोर्सल मेटाटार्सल आर्टरी है। यहाँ पे क्या है? डोर्सल मेटाटार्सल आर्टरी, यानी कि हमारे यहाँ पे डोर्सल प्रेजेंट है, मेटाटार्सल टार्सल के जस्ट आगे वाला भाग यानी कि हमारा पंजा, वहाँ पर जो आर्टरी सप्लाई दे रहा है वो क्या कहलाता है? डोर्सल मेटाटार्सल आर्टरी। अब फिंगर के पास जो सप्लाई दे रहा है हमारे हर एक फिंगर को वो क्या कहलाएगा? डोर्सल डिजिटल आर्टरी, है ना? समझ में आ गया? अब यहाँ पर अब ब्लैक से आप लोग दोबारा फिगर इसी में समझ लेते हैं कि जिस तरह से हर एक ऑर्गन पे हमारे आर्टरी का नाम पड़ा है ना? क्या हर एक ऑर्गन पे हमारे आर्टरी का नाम पड़ा है, उसी तरह क्या होगा? वेन भी सिर्फ उसके जहाँ आर्टरी लिखा हुआ है वहाँ पर हम लोगों को क्या कर देना है? वेन बैठा देना है ना? जैसे कैरोटिड आर्टरी है, अब वहाँ पर ब्लड सप्लाई जाएगा, ऑक्सीजन देगा, वहाँ से ऑक्सीजन लेगा, तो वहाँ पे वेन तो होगा ही, है ना? वहाँ पर आप कैरोटिड आर्टरी है तो वहाँ पर कैरोटिड वेन भी होगा। हिपैटिक आर्टरी है तो हिपैटिक वेन भी होगा। इलियक आर्टरी है तो इलियक वेन होगा, है ना? तो जितना आर्टरी है वहाँ उतने वेन भी प्रेजेंट होंगे, है ना? याद करने में कठिनाई नहीं होगी, सारे ऑर्गन का नाम आप लोगों को पता है ना? स्केलेटल सिस्टम हर एक बोन का नाम पता है, ब्रेन का भाग भी पता है, ठीक है? एक बार समझा दिया, समझने में यहाँ कोई कठिनाई नहीं, है ना? कोई कठिनाई नहीं, याद हो जाएगा कहाँ कौन सा आर्टरी है ना? ठीक है? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? चलिए ठीक है। तो हम लोग ब्लड वेसल्स को कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारा अगला टॉपिक बच गया ब्लड, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ब्लड के बारे में, है ना? तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग हार्ट के बारे में, हार्ट सर्कुलेशन पूरा पढ़ लिए, ब्लड वेसल्स के बारे में सारा कुछ जान लिए। अब अगले क्लास में हम लोग क्या कवर करेंगे? ब्लड को कवर करेंगे। तब तक के लिए जो पढ़ाए हैं वो पढ़िए, आप लोग अच्छे से रिवाइज कीजिए, है ना? अब बताइए कुछ ठीक हो गया है। डिलीट हो गया? रुकता नहीं है ना, लगता है।